हेलो बच्चों, डिजिटल परीक्षा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे मीराबाई द्वारा रचित पदावली, जो मीरा सुधा सिंधु से लिया गया है। यदि आपने अभी तक मीराबाई द्वारा रचित पदावली को नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। हम लोग एक एक शब्दों का, ठीक ना, व्याख्या समझते हुए, अर्थ समझते हुए, ठीक ना, संदर्भ प्रसंग के साथ व्याख्या समझेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। मीराबाई द्वारा रचित जो पहला पदावली का पंक्ति है, क्या लिखा है उन्होंने? तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहन मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शब्द रसाल। और आखिरी पंक्ति में लिखती हैं, आखिरी लाइन में, कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बत्सल गोपाल। तो मीराबाई द्वारा लिखा जो ये पंक्ति है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यानी मीराबाई कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, हे नंद के लाल, आप मेरे नैनों में निवास कीजिए, बस जाइए। ठीक है, तो आप इस प्रकार लिखेंगे कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मिस बस जाइए, मेरे मिस मेरे, नैनन मिस नेत्रों में, नंदलाल मिस श्री कृष्ण यानी नंद के लाल श्री कृष्ण, आप मेरे नैनों में क्या हो जाइए, बस जाइए। फिर आगे उन्होंने लिखा है कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट, मोर के पंखों से निर्मित मुकुट, मुकुट में से होता है ताज, या कह सकते हैं जो सर पे होता है, ठीक ना, धारण करने वाला मुकुट, मोर के पंखों से निर्मित मुकुट। और मकराकृत, मकराकृत का जो अर्थ होता है मछली, क्या होती है? मछली के आकार, मछली के आकार, आकार का कुंडल। क्या लिखा है? मछली के आकार का, यानी यहाँ पे कुंडल शब्द लिखा है, मछली के आकार का कुंडल, ठीक ना। तो मछली के आकार का कुंडल, अरुण मिस होता है लाल, अरुण मिस क्या होता है? लाल। क्या होता है? अरुण मिस लाल होता है, ठीक ना। तिलक मिस होता है तिलक, और दिए भाल, भाल मिस होता है मस्तिक, मस्तिक होता है या कह सकते हैं सिर, ठीक ना। भाल का अर्थ होता है, क्या होता है? सिर होता है। क्या होता है? सिर। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर के पंखों से निर्मित मुकुट और मकराकृत कुंडल, मछली के आकार का कुंडल धारण किए हुए। और आगे कहती हैं कि अरुण तिलक दिए भाल, और आपके जो सर पे जो लाल तिलक लगा हुआ है अत्यधिक सुंदर लग रहा है, शोभामान हो रहा है, आप कह सकते हैं कि सुशोभित हो रहा है। फिर अगली पंक्ति में वो कहती हैं कि मोहनी मूरति सांवरी सूरति, जो मोहनी मूरति, मोहनी मीन्स मोह लेने वाली, मूरति मीन्स आपकी जो मूर्ति है, सांवरी सूरति, सांवरी मीन्स श्यामल कह सकते हैं, या जो सांवला कह सकते हैं, सूरत मीन्स कह सकते हैं शरीर, जो आपकी सांवली शरीर है वह सभी के मन को मोह लेने वाली है, नैना बने विशाल, और आपके जो बड़े बड़े नेत्र हैं और भी शोभामान हो रहे हैं, और कह सकते हैं कि आपके बड़े बड़े नेत्र आपके सांवली शरीर को बहुत ही शोभामान कर रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं। फिर आगे लिखा है कि अधर सुधारस मुरली राजत, अधर में से होता है होंठ, सुधा में से होता है अमृत, और रस में से होता है रस। अधर सुधारस मुरली राजत, अमृत से सने हुए होठों पर मुरली राजत यानी मुरली अत्यधिक सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है, शोभामान हो रही है। उर बैजंती माल, और आपने हृदय पर, अपने हृदय पर, उर मिस क्या होता है? हृदय होता है, बैजंती माल मिस, बैजंती एक पुष्प होता है जिसकी माला को धारण किए हुए आप बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हे श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, क्षुद्र मिस होता है छोटी, घंटिका मिस घंटिया, कटी तट माने होता है करधनी कह सकते हैं, शोभित में शोभित या सुशोभित, सुंदर कह सकते हैं। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित, आपके करधनी में बधी हुई छोटी छोटी घंटिका या घंटियां बहुत ही शोभामान हो रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। नुपुर शब्द रसाल, नुपुर में से होता है, नुपुर में से होता है, क्या होता है?
तो नुपुर में से होता है पायल कह सकते हैं, घुघरू कह सकते हैं, शब्द में से उसकी ध्वनि और रसाल भी रसीली लगती है। यानी आपके चरणों में बधे हुए पायल की जो ध्वनि है बहुत ही रसीली प्रतीत होती है। हे श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। मीराबाई अंतिम में कहती हैं कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप अपने संतों को, सज्जनों को सुख देने वाले भक्त बत्सल गोपाल और अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करने वाले अनुपम सुंदर हैं। हे श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। तो इस तरह से आपने इसकी एक एक शब्दों का अर्थ समझते हुए व्याख्या को देखा। आप अपनी कॉपी में संदर्भ कैसे लिखेंगे तो ध्यान पूर्वक देखिए, ठीक है। तो हम आप लोग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की पदावली नामक पाठ से उद्धृत है, जो मीरा बाई द्वारा रचित मीरा सुधा सिंधु से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? मीरा सुधा सिंधु से लिया गया है, जो मीरा बाई द्वारा रचित है, ठीक ना। तो संदर्भ आप इस प्रकार लिख देंगे और प्रसंग लिखेंगे कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की मोहनी मूरत को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। तो इसमें मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। तो आप प्रसंग में लिखेंगे कि मीराबाई श्री कृष्ण, या कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण को अपने, ठीक ना, नयनों में बसाना चाहती हैं। उनके शरीर का, या कह सकते हैं कि उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं, ठीक है। अब व्याख्या कैसे लिखेंगे आप कॉपी में विस्तृत ढंग से कि मीराबाई जी कहती हैं कि नंद जी को आनंदित, नंद जी को आनंदित, नंद जी को आनंदित करने वाले हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण आप मेरे नयनों में बस जाइए। आप मेरे नयनों में क्या हो जाइए? बस जाइए। आपके सिर पर मोर के पंख, मोर के पंखों से निर्मित मुकुट एवं कानों में मछली के आकार के कुंडल, ठीक ना, सुशोभित हो रहे हैं। उनके सिर पर क्या? मोर के पंखों से निर्मित मुकुट, कानों में मछली के आकार के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। मस्तक पर लगे लाल तिलक और सुंदर विशाल नेत्रों से आपका श्यामल शरीर, कैसा शरीर? श्यामल शरीर सुशोभित हो रही है, हो रहा है, ठीक ना। अमृत रस, अमृत रस से भरे आपके होठों पर बांसुरी, आपके होठों पर बांसुरी शोभामान हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार आपको लिखना है। आइए आगे देखते हैं कि आप अपने हृदय पर बैजंती का माला, बैजंती का माला धारण किए हुए हैं। आपकी कमर, आपकी कमर में बधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही हैं। आपके चरणों में बधे घुंघरुओं की मधुर ध्वनि बहुत रसीली प्रतीत होती है। हे प्रभु संतों, कह सकते हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण आप अपने सज्जनों, यहाँ पर लिखा है कि संतों यानी सज्जनों को सुख देने वाले, भक्तों से प्रेम करने वाले और अनुपम सुंदर हैं। आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। मीराबाई श्री कृष्ण से कहती हैं क्या? कि आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। तो इस तरह से आपने पहली पंक्ति की पूरी व्याख्या संदर्भ सहित और प्रसंग के साथ साथ देख लिया। आप अगली वीडियो में दूसरी पंक्ति का, ठीक ना, संदर्भ सहित, प्रसंग सहित कह सकते हैं व्याख्या देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले पंक्ति के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।